क्या आप जानते हैं दिलीप साहब ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक दिन के लिए या चंद दिनों के लिए। जान लीजिए इस चैनल के साथ जुड़ के। दरअसल 1930s में, लेट 30s में, जब दिलीप साहब पेशावर से बॉम्बे देन मुंबई नाउ आ गए थे, तो वहाँ से एक बार वो अपने घर से निकलकर जॉब करने चले गए थे पूना में। खैर क्यों गए थे, क्या हुआ उसके बाद, ये तो एक अपनी जगह है, कभी और दिन बताएंगे। लेकिन पूना में एक बहुत बड़ा आर्मी क्लब है, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। अंग्रेज़ लोग उनको चीको कह के पुकारते थे, यहाँ तक कि कुछ फ्रेंच थे तो उन्होंने पुकारा था चीको। चीको यानी कि एक यंग बॉय, 15-16 साल का लड़का। लेकिन दिलीप साहब लगभग 19-20 साल के हो चुके थे तब। तो वहाँ पे काम करके खूब पैसा कमाया। वहाँ पे ड्राई फ्रूट का छोटा सा एक बिज़नेस और फ्रूट का बिज़नेस भी किया, उसमें भी पैसा कमाया। तो ठीक ठाक कर रहे थे। तो उन्हीं दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग चल रही थी और इंडिया उसमें भाग नहीं ले रहा था। ये है लगभग सन 1939 की बात है। तो अंग्रेज़ों ने कहा यार ये हिंदुस्तान महात्मा गांधी के लीडरशिप में क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, क्या फ़ायदा है, उससे क्या मिलेगा। यूसुफ, दिलीप साहब का नाम यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान, तुम बताओ क्या है, क्यों आज़ादी की लड़ाई इंडिया लड़ रही है। तो इन्होंने कहा देखिए ये हमारा हक़ है, अधिकार है। तो जब ये समझा ह्यूमन राइट्स के बारे में इन्होंने, तो उन्होंने कहा तुम इसकी एक स्पीच तैयार करके दे सकते हो ताकि हम सब लोग समझेंगे। इट वाज ऑफ अ जेन्युइन इंटेंट कि भाई कुछ लोग, हर अंग्रेज़ तो ख़राब नहीं होता था ना, कोई चाहता था कि चलो लोग समझ जाएं ताकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको थोड़ी सी जो है सुकून मिल जाए। तो आफ्टर ऑल इंडिया में रह के ज़बरदस्ती फोर्स करना भी कोई नहीं चाहता था। तो दिलीप साहब ने पूरी रात बैठ के स्पीच तैयार की पुणे में, और स्पीच तैयार करके नेक्स्ट डे आ गए आर्मी क्लब में। जब सब लोग होते थे तो उनके सामने भाषण दिया। इतना बढ़िया भाषण हुआ, उनकी तकरीर सुन के सब ने ताली बजाई, अंग्रेज़ों ने भी ताली बजाई, कहा कि वाह। उसमें उन्होंने जो पढ़ाई की थी स्कूल में, कॉलेज में, उसका भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बोला कि हिंदुस्तानी जो हैं उनका एक हक़ है, राइट्स है, उस राइट्स को छीनना नहीं चाहिए, आज़ादी हमारी राइट्स है। तो ये दिलीप साहब ने कहा लाइक अ फ्रीडम फाइटर। तो उसके तुरंत बाद तारीफ़ों के पुल तो बांधे जा रहे थे, लेकिन लोग आ गए दिलीप साहब को उठा के ले गए। वो कौन थे? ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स 4 लोगों ने उनको पकड़ा और जेल में भर्ती कर दिया। हम महात्मा गांधी के और समर्थक भी थे, तो उन्होंने कहा ये गांधी वाला है। तो रात भर उनको खाना नहीं दिया गया। जब खाना मिला तो पता चला कि सत्याग्रही हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, मतलब जो है अनशन कर रहे हैं। तो जैसे एक फ्रीडम फाइटर करता है तो उन्होंने भी खाना छोड़ दिया, कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन सोच रहे हैं कि भूख तो लग रही है, क्या होगा। तो उतने में रात को 3 बजे करीब बाकी जो सत्याग्रही हैं उन्होंने कहा देखो भाई, तुम 1 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए पता नहीं, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ भाई, ये सब आंदोलन वगैरह में मत पड़ो। तो पुलिस ऑफिसर आके बोलता है कि इसको रखो, ये गांधी का आदमी है, महात्मा गांधी का। तो बाद में उनके आर्मी क्लब के ऑफिसर्स ने समझा कि देखो ये अच्छा लड़का है, इसको किसी ने कहा था स्पीच देने के लिए तो इसने दे दिया। तो चलो भैया, उसी रात उनको फिर बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है और उनके क्लब में छोड़ दिया जाता है। लेकिन दिलीप साहब ने कान पकड़ लिया कि भैया अब किसी की बातों में नहीं आऊँगा। बाद में कभी भी कोई उनको कहता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत काम आया मेंटली जब उन्होंने फिल्म की थी शहीद। नेचुरल परफॉर्मर दिलीप कुमार।